आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप लॉजिकली जानते भी हो कि सब कुछ ठीक है, फिर भी दिल तेज धड़कता है, सांस अधूरी सी लगती है और अंदर एक अजीब सा डर उठने लगता है, और वो भी बिना किसी रीजन के। अगर एंजाइटी सिर्फ ओवर थिंकिंग होती तो एक समझदारी भरी सोच से खत्म हो जाती, पर सच ये है कि एंजाइटी दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होती, ये उस बॉडी की प्रॉब्लम होती है जिसे कभी सेफ फील करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए दिमाग तो कहता है कि रिलैक्स, सब ठीक है, और बॉडी जवाब देती है नहीं, मुझे अभी भी खतरा महसूस हो रहा है। और जब तक हम ये नहीं समझते कि एंजाइटी सोच में नहीं शरीर में स्टोर होती है, तब तक हम खुद को बार बार गलत समझते रहते हैं। ज्यादातर लोग जब एंजाइटी फील करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि ओवर थिंकिंग बंद करो, स्ट्रॉन्ग बनो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। पर एक सवाल है, अगर सिर्फ पॉजिटिव सोचने से एंजाइटी जाती तो समझदार, मैच्योर और स्ट्रॉन्ग लोग सबसे ज्यादा एंग्शियस क्यों होते हैं? सच ये है कि एंजाइटी थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स होती है। इसलिए आप लॉजिकल रूप से तो सब समझते हो, पर बॉडी फिर भी रिएक्ट करती है। इसलिए आप जानते हो कि कोई डेंजर नहीं है, फिर भी सीने में घबराहट होती है। प्रॉब्लम कमजोर सोच नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि बॉडी अब तक अपने आप को सेफ फील नहीं कर पाई है। अक्सर हम सोचते हैं कि यादें सिर्फ दिमाग में होती हैं, पर सच ये है कि बॉडी भी याद रखती है। बॉडी का काम हैप्पी रहना नहीं होता, बॉडी का काम सरवाइव करना होता है। जो चीज एक बार अनसेफ लगी, बॉडी उसे लेसन बना लेती है। बचपन की डांट या किसी के सामने शर्मिंदा होना, अचानक छोड़ दिया जाना, या वो वक्त जब समझने वाला कोई नहीं था। दिमाग शायद कह दे पुरानी बात है, पर बॉडी के लिए वो अभी भी चल रही है। इसलिए कभी एक छोटी सी सिचुएशन, एक टोन, एक साइलेंस या एक याद पूरी बॉडी को अलर्ट मोड में डाल देती है। बॉडी भूलती नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल भेजती रहती है, ये पहले अनसेफ था। और इसी तरह एंजाइटी, फियर और पैनिक बॉडी के अंदर स्टोर होते चले जाते हैं। एंजाइटी एक जगह पर रहकर वेट नहीं करती, ये पूरी बॉडी में अलग अलग जगह महसूस होती है और हर जगह का एक मैसेज होता है। कुछ लोगों को सीने पर भारीपन लगता है, जैसे सांस पूरी नहीं आ रही है। अक्सर ये डर का सिग्नल होता है जो कभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया। कुछ लोगों का पेट हमेशा टाइट रहता है, गैस, एसिडिटी, नोजिया या इम्प्टीनेस सा फील होता है। ये बॉडी का तरीका होता है कहने का, मुझे आगे का पता नहीं, मुझे सेफ्टी चाहिए। कुछ लोग बोलना चाहते हैं और उनका गला भर आता है, आवाज अटक जाती है। ये उन इमोशंस का बोझ होता है जो कभी सुने नहीं गए। और बहुत से लोग अपने शोल्डर्स और नेक में कांस्टेंट टेंशन कैरी करते हैं, जैसे हर चीज उनके ही ऊपर हो। ये वो जिम्मेदारी होती है जो बिना सपोर्ट के उठा ली गई। ये सिम्टम्स नहीं, बॉडी के सिग्नल्स हैं। बॉडी सिर्फ ये कह रही होती है, यहाँ कुछ पुरानी, अधूरी और अनसेफ याद पड़ी है। पैनिक अटैक को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, पर सच ये है कि पैनिक अटैक फेलियर नहीं होता। पैनिक अटैक जब होता है जब बॉडी को लगता है कि अभी भी खतरा है, चाहे असल में हो या ना हो। दिमाग कह रहा होता है कि मैं सेफ हूँ, पर बॉडी कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस वक्त बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है। हार्ट बीट तेज, सांस ऊपर ऊपर, पसीना, चक्कर या फ्रीज हो जाना, ये सब बॉडी का तरीका होता है आपको बचाने का। पैनिक इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हो, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि बॉडी ने बहुत लंबी देर से अपनी बात कहने की कोशिश की होती है और उसे सुना नहीं गया होता है। पैनिक अटैक एक मैसेज होता है, मुझे कंट्रोल मत करो, मुझे समझो। कुछ लोग कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, बिना किसी रीजन के पैनिक आ जाता है। पर सच ये है कि ट्रिगर होता है, बस दिखाई नहीं देता। पैनिक हमेशा बाहर के इवेंट से नहीं आता, कई बार ट्रिगर अंदर होता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस का पैटर्न, अचानक खामोशी या थोड़ा सा रिलैक्सेशन। जब बॉडी लंबी देर तक अलर्ट मोड में रही हो तो उसे डेंजर की आदत हो जाती है। ऐसे में जब सब कुछ शांत हो जाता है
तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और शांति भी अनसेफ लगने लगती है। इसलिए पैनिक अक्सर रात को या बिल्कुल आराम के वक्त या तब आता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि ट्रिगर नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि ट्रिगर को पहचानना हमने कभी सीखा ही नहीं। बॉडी बाहर का रीजन नहीं ढूंढ रही होती, वो अपनी पुरानी मेमोरी से रिएक्ट कर रही होती है। इस पॉइंट पर मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ, आप ब्रोकन नहीं हो। अगर आप एंग्शियस हो, अगर आपको बिना वजह डर लगता है, अगर पैनिक आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा चीजें हैंडल करता रहा है। एंजाइटी एक फॉल्टी सिस्टम का साइन नहीं होती, ये एक ओवर प्रोटेक्टिव सिस्टम का साइन होती है। बॉडी ने किसी पॉइंट पर डिसाइड किया था, अब मुझे ज्यादा अलर्ट रहना है ताकि दोबारा चोट ना लगे। इसलिए आप सेंसिटिव नहीं हो, आपका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो गया है हर चीज को डेंजर के लेंस से देखने के लिए। और जो सिस्टम आपको इतनी देर से बचाता रहा, वो आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आपको तोड़ने की नहीं, समझने की जरूरत है। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो एंजाइटी को फिक्स करना चाहते हैं, कंट्रोल करना, दबाना या इग्नोर करना या खुद को जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग बनाना। पर हीलिंग फोर्स से नहीं होती, हीलिंग वहां से शुरू होती है जहां बॉडी पहली बार सेफ फील करती है। सच ये है कि बॉडी को जब तक ये सिग्नल नहीं मिलता कि अब खतरा नहीं है, तब तक कोई टेक्निक, मंत्रा या पॉजिटिव थॉट काम नहीं करता। रियल हीलिंग का मतलब है बॉडी के साथ लड़ना बंद करना। इस मोमेंट पर भी आप सिर्फ इतना कर सकते हो, एक गहरी सांस लो और अंदर ही अंदर बोलो, अभी मैं सेफ हूँ। इस लाइन को कन्विंस करने की कोशिश मत करो, बस बॉडी का रिस्पॉन्स नोटिस करो। शायद तुरंत कुछ ना हो, पर बॉडी ने सुन लिया होता है। जब बॉडी को बार बार ये एक्सपीरियंस मिलता है कि उसे सुना जा रहा है, तो रिएक्शंस धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। हीलिंग का मतलब कंट्रोल को छोड़ना और सेफ्टी को जगह देना है। अब इस पूरी बात को एक साथ जोड़कर देखो, एंजाइटी, फियर या पैनिक कोई एनिमी नहीं है जो बिना वजह आपकी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये एक मैसेज है जो आपकी बॉडी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एंजाइटी कह रही होती है, मुझे कंट्रोल मत करो, मुझे इग्नोर मत करो, बस थोड़ा सा सुन लो। जब भी एंजाइटी आती है तो ये पूछने की जरूरत नहीं होती कि इसे कैसे खत्म करूं, बल्कि ये पूछना होता है, इस वक्त मेरी बॉडी किस चीज से अनसेफ फील कर रही है। आप जैसे ही लड़ना छोड़ देते हो और समझना शुरू कर देते हो, बॉडी को पहला रिलैक्स करने का मौका मिलता है। एंजाइटी का काम डराना नहीं होता, उसका काम याद दिलाना होता है कि कहीं ना कहीं अब आपको सेफ्टी की जरूरत है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि एंजाइटी कोई कमी नहीं है, ये आपकी बॉडी की भाषा है। जब आप इसे दबाने या कंट्रोल करने के बजाय सुनना शुरू करते हो, तो डर धीरे धीरे लड़ाई बनाना छोड़ देता है और बॉडी को पहली बार ये फील होता है कि उसे हर पल अलर्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से हीलिंग शुरू होती है, बिना फोर्स, बिना प्रेशर, बिना खुद को बदले। अगर इस वीडियो को देखते वक्त आपको लगा कि कोई आपके अंदर की बात बिना जज किए समझ रहा है, तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस लिखिए। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बाहर से तो नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर रोज एंजाइटी से लड़ रहा है, तो ये वीडियो उसे जरूर भेजो, क्योंकि कई बार एक सही समझ ही किसी इंसान के लिए पहली हीलिंग बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।